वेलकम बैक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक जिसका नाम है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ओके, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेटवर्क प्रोटोकॉल्स किसे कहते हैं और साथ ही में हम पढ़ेंगे ये पूरे 12 प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि आज की जो इस वीडियो है इसमें हम केवल 6 प्रोटोकॉल्स ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा और अगली वीडियो में हम बाकी 6 वीडियोस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रोटोकॉल से जो कि हमारा TCP/IP। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर नेटवर्क प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक नेटवर्क प्रोटोकॉल। क्या होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू कम्युनिकेट with each other। ठीक है, क्या हुआ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि वह नियम जिसकी मदद से जो नेटवर्क में जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वह बातचीत या वह रूल्स क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल। उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। उन्हीं नियम को या उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को क्या भेजना है? फाइल। ठीक है, फाइल भेजने के लिए क्या लगेगा? उसको एक रूल्स, कुछ नियम रहेंगे। जैसे हमको बोलते हैं ना कि हमें कुछ कहीं चिट्ठी पहुंचानी है तो उसके कुछ नियम रहते हैं कि पहले चिट्ठी लो, उसमें चिट्ठी डालो, एनवेलप लो, उसमें चिट्ठी डालो, फिर उस पर पता लिखो, फिर उसको पोस्ट करो। तो क्या है, पूरे कुछ नियम है कि आपको कैसे कैसे उसके नियम है, क्या है आपको रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, सेम यही होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में कि हमने हर एक काम को नेटवर्क पे हमको हर एक काम करने के लिए हमने क्या बनाए हैं? कुछ नियम बनाए हैं और उन्हीं नियम को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। ठीक है, और यही प्रोटोकॉल्स के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि क्या करना है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास फाइल भेजनी है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को प्रिंटर को बताना है कि प्रिंट निकालना है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके अलावा एक पैकेट को पहुंचाना है कहीं पे कि रास्ता दिखाना है कि कैसे कैसे होके जाएगा, कैसे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक वो डेटा जाएगा, उस रास्ते को दिखाने के लिए अलग प्रोटोकॉल। तो हर एक चीज के लिए हमने क्या बनाए हुए हैं? प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं? सेट ऑफ रूल्स। हमने कुछ नियम लिख रखे हैं कि किसी चीज को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कि आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी तब वह चीज होगी, और उन्हीं नियमों को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं पहला हमारा प्रोटोकॉल जो कि है TCP। ठीक है, सबसे पहला हम प्रोटोकॉल जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सबसे पहली चीज तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये कैसा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कहीं पे ट्रांसफर भी लिखा रहता है, सेम होती है उसकी मीनिंग, ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके अलावा इसका काम क्या है? अब साथ में क्या लिखना है इसका काम? ये क्या करता है? यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, इसके अलावा तीसरी चीज क्या होता है? इट इज कनेक्शन ओरिएंटेड रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, बस ये 3 चीज हो गई है और इससे ही हमारी पूरी थ्योरी बनेगी। तो सबसे पहली चीज क्या है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP प्रोटोकॉल क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज ए ट्रांसमिशन कंट्रोल या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस प्रोटोकॉल? क्या क्या यूज होता है इस प्रोटोकॉल का? इट इज यूज टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। मतलब जब भी हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजना रहेगा, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक, या कहीं पे भी हमें डेटा भेजना रहेगा, तो हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? हमेशा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मतलब ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब कि चीजों को एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और कंट्रोल मतलब पूरा कंट्रोल करना कि कैसे जाएगा, यदि नहीं पहुंचा तो क्या करना है। ठीक है, किस रास्ते से जाएगा, वो सारी चीज डेटा को भेजने का सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का काम कौन करता है? कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं हम? ट्रांसफर कंट्रोल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है,
इसके अलावा ये कैसा होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल प्रोटोकॉल। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड से मतलब कि कोई भी चीज भेजने से पहले हम क्या करते हैं, उसको पहले एंड टू एंड कनेक्शन बनाते हैं और उसके बाद डेटा को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। और इसके बाद लिखा हुआ है रिलायबल। रिलायबल प्रोटोकॉल मतलब कि रिलायबल से मतलब होता है कि यदि हम टीसीपी का प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो मतलब यदि हमने डेटा सेंड कर दिया सोर्स से, तो मतलब ये होता है कि वह डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि ये क्या यूज करता है, एक्नॉलेजमेंट। क्या यूज करता है, एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि आखिर एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। कि मान लो कि मैंने डेटा भेज दिया हमारे किसको, डेस्टिनेशन को। हमारा डेटा कहां से चालू हो गया, ये सोर्स हो गया और ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। अब मैंने यहां से डेटा भेज दिया, ये 4 डेटा मैंने क्या किया, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भेज दिया। अब ये 3 हमने अलग अलग पैकेट बना दिए 4, और मैंने क्या किया, उसको सेंड कर दिया किसके पास, जिसको भेजना था। ये क्या हो गया हमारा डेस्टिनेशन और ये हो गया हमारा सोर्स। अब इसमें से हुआ क्या कि 3 तो पहुंच गए और 1 नहीं पहुंचा। ठीक है, 1 नहीं पहुंचा, पर हमने ये कैसा बनाया है, कनेक्शन ओरिएंटेड। ये कैसा प्रोटोकॉल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है। मतलब कि ये हमेशा डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा पहुंचा है, कौन सा नहीं पहुंचा है। अब ये कैसे पहचान लेता है कि कौन सा पहुंचा और कैसे नहीं पहुंचा, कौन सी मेथड से, एक्नॉलेजमेंट। हम कभी कभी करते हैं कि बोल देते हैं अपने रिश्तेदारों को कि पहुंच जाओगे तो क्या कर देना, कॉल करके बताना कि पहुंच गए। तो वहां से क्या आता है, जब वो पहुंच जाते हैं तो क्या बोलते हैं कॉल करके कि हाँ हम पहुंच गए। सेम इसमें भी क्या होता है, जैसे ही पैकेट यहाँ पहुंचता है डेस्टिनेशन के पास, मान लो कि कितने पैकेट हैं, 1 2 3 4, जब यहाँ पे 1 2 3 पहुंच गए तो ये क्या करता है, इनका एक्नॉलेजमेंट देता है। एक्नॉलेजमेंट बोले तो रिस्पॉन्स देता है किसको, वापिस सोर्स को, कि जैसे 1 पहुंचता है तो क्या बोल देता है, 1 का रिस्पॉन्स देता है कि 1 पहुंच गया। 2 पहुंच जाता है तो किसका रिस्पॉन्स दे देता है, 2 का। 3 पहुंच जाता है तो किसका रिस्पॉन्स आ जाता है, 3 का। लेकिन क्या 4 का रिस्पॉन्स दिया, नहीं दिया, क्योंकि 4 उसके पास पहुंचे ही नहीं। तो सोर्स को कैसे पता चल जाता है, जब उसको पता चला कि 4 का रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला है, मतलब 4 नंबर का पैकेट जो था डेस्टिनेशन नहीं पहुंचा है, तो वो क्या करेगा, फिर से उसको रीसेंड करेगा, फिर 4 को फिर से भेजने की कोशिश करेगा कि 4 वाला नहीं पहुंचा है, फिर वो 4 को फिर से क्या करेगा, डेस्टिनेशन पे भेजेगा। और यदि इस बार पहुंच जाएगा तो फिर से उसको क्या मिल जाएगा, 4 का एक्नॉलेजमेंट, और वो क्या होगा, समझ जाएगा कि चारों के चारों पैकेट उसके पास पहुंच गए हैं। यही होता है रिलायबल प्रोटोकॉल या कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। रिलायबल प्रोटोकॉल मतलब यदि हमने डेटा एक बार भेज दिया तो मतलब वह डेस्टिनेशन पे पहुंचे ही पहुंचेगा। ठीक है, मतलब ये कैसा रहता है, सिक्योर। ठीक है, कैसा नेटवर्क है ये, सॉरी कैसा प्रोटोकॉल है ये, सिक्योर। मीन्स यदि हमने ये क्या सिक्योरिटी देता है कि हमने एक बार डेटा भेज दिया, भले हमने कैसे भेजा हो, पर यदि हमने उसको सेंड कर दिया है तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इनकेस यदि कोई चीज नहीं पहुंचता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, तो जो सोर्स रहता है उसको फिर से सेंड कर देता है। तो ये है हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि टीसीपी पढ़ा, वो क्या करता है, डेटा को एक जगह दूसरे जगह सेंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब सेम आईपी बनाया गया है। अब आईपी का यूज क्या है, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर्स ऑन नेटवर्क। ठीक है, क्या हुआ, मतलब कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या यूज रहता है, जब भी हम नेटवर्क पे जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, मान लो कितने जुड़े हैं कंप्यूटर्स, 5 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अब ये कंप्यूटर इसको कैसे पहचानेगा, ये कैसे पहचानेगा, हर एक को हम हर कंप्यूटर को क्या असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस। क्या असाइन करते हैं, आईपी एड्रेस। हर एक कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, आईपी एड्रेस। और उसी आईपी एड्रेस की मदद से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को नेटवर्क पे पहचानते हैं। जैसे हमारे घर में कोई भी चिट्ठी देने वाला आता है, जो पोस्टमैन आता है, वो कैसे पहचानता है किस घर चिट्ठी देना है, हमारे घर के एड्रेस से। ऐसे ही हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर या नेटवर्क में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि कौन से कंप्यूटर के पास डेटा भेजना है, उसके आईपी एड्रेस से। और यही पहचानने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो क्या हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज ए प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। जब भी हमको नेटवर्क पे जुड़े हुए कंप्यूटर को पहचानना होगा तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे,
इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक बार कंप्यूटर को पहचान लिया तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा देखेंगे, डेटा पे किसका एड्रेस लिखा है वो देखेंगे और उनको उस रास्ते पे भेज देंगे या भेजते रहेंगे जब तक कि वो डेटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक नहीं पहुंच जाता। तो यही है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, इट इज अ स्टैंडर्ड। और ये हम इकट्ठा यूज करते हैं किसके साथ, टीसीपी आईपी, ठीक है। हम नेटवर्क ज्यादातर किसकी हेल्प से बनाते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल की हेल्प से। टीसीपी आईपी मतलब डेटा सेंड करने के लिए टीसीपी और आईपी किस लिए, पहचानने के लिए। और आईपी भी क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ओके। तो ये हो गया हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि एफटीपी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे सारे के सारे नाम से चलेंगे ज्यादातर के प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइल, और दूसरा सब लिखा है ट्रांसफर, यानी कि नाम से ही समझ में आया है कि ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है वह कौन सा प्रोटोकॉल है, एफटीपी। यानी कि डेफिनेशन में लिखें तो इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। क्या काम करेगा, इट इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब जब भी हमें फाइल को एक जगह से दूसरी जगह या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन लाना हो या डेस्टिनेशन से सोर्स तक पहुंचानी हो, तो फाइल को इधर से उधर पहुंचाना रहेगा तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर या फाइल भेजने के लिए। मतलब कि बोले तो यदि हम कभी अपलोडिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे फोटो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या यूज होगा, एफटीपी, ठीक है। गाने डाउनलोड कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग में भी क्या होगा, एफटीपी, ठीक है। सो इट इज अ प्रोटोकॉल विच इज ऑल्सो यूज फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग पर्पस। मतलब कभी भी हम फाइल को कुछ भी कर रहे हैं, फाइल को अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें किससे होंगी, या ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या ट्रांसफर ही हो रहा है। अपलोडिंग मतलब क्या हो रहा है, हमारी मशीन से चीजें कहाँ जा रही है, सर्वर पे अपलोड हो रही है। जब हम फेसबुक पे फोटो अपलोड करते हैं तो क्या होता है, हमारे मोबाइल से कहाँ हो जाती है फोटो अपलोड, सर्वर पे, मतलब कि फेसबुक के जहाँ पे सर्वर लगे हुए हैं, फेसबुक के जहाँ डेटा स्टोर होता है वहां पे स्टोर हो गई। मतलब फाइल ट्रांसफर कहाँ हुई, हमारे मोबाइल से उनके सर्वर पे। मतलब क्या हो रहा है, फाइल तो ट्रांसफर हुई। इसी तरह डाउनलोड होती है तो क्या होता है, फाइल तो उनके पास है, या हमें किसी के कहीं से हम गाने डाउनलोड कर रहे हैं तो गाने कहाँ पे रखे हुए हैं, सर्वर पे। अब हम जब डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं। मतलब ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, सर्वर से हमारे मोबाइल पे। तो यही हो रहा है, अपलोडिंग हो रही है चाहे डाउनलोडिंग हो रही है या ट्रांसफर करना है फाइल एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स से डेस्टिनेशन, तो वह किस प्रोटोकॉल से होता है, फाइल ट्रांसफर। नाम ही है उसका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग फाइल और विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर फाइल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ओके। तो ये हो गया हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी कहाँ यूज होता है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। जब भी हम अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। तो ये हमारा एफटीपी। अगला है हमारा एचटीटीपी। HTTP, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसे भी हम किससे पढ़ेंगे, इसके नाम से। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में क्या होता था, जब भी फाइल ट्रांसफर करना था हमें एक दूसरे से दूसरे जगह, तो हम क्या यूज करते थे, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन अब हमें कैसी चीजों को भेजना है, हाइपर टेक्स्ट। कैसी होती है हाइपर टेक्स्ट, मतलब कि वेब पेजेस, मतलब कि जो इंटरनेट वाले पेजेस होते हैं जिनमें हाइपर टेक्स्ट में चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। इस तरीके के एंगल रहते हैं, HTML, हम पूरी यूनिट पढ़ेंगे आगे, HTML टैग्स में है। तो मतलब ये टैक्स कैसा है, हाइपर टेक्स्ट, यानी कि वेबसाइट वाले जो पेज रहेंगे, ठीक है। हमें फेसबुक का पेज डाउनलोड करना है या कहीं सर्वर से हमने फेसबुक पे URL लिखा तो क्या होगा, पूरी वेबसाइट हमारे मोबाइल पे दिखती है। मतलब डाउनलोड हो रहे हैं क्या, वेब पेजेस, या फिर हम अपलोड कर रहे हैं, हमारी खुद की वेबसाइट है, हम क्या कर रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं या कुछ चीज को भेज रहे हैं, पेजेस को कहीं से कहीं भेज रहे हैं, या लिंकिंग हो रही है, कुछ भी चीज, मतलब कि जो चीज किससे रिलेटेड होगी, हाइपर टेक्स्ट से रिलेटेड होंगी और उनको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना रहेगा तो हम क्या यूज करेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीधी बात है। ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्राउजर और इसको क्या बोलते हैं, सर्वर। ब्राउजर बोले तो यूसी ब्राउजर, क्रोम, जो भी है, जो अपन मोबाइल इंटरनेट चलाने के लिए जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्राउजर। और सर्वर, जहां पे हमारे
जो भी हम वेबसाइट चला रहे हैं उसकी फाइल्स रखी रहती हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वर। तो जब भी हम वेबसाइट पे लिखते हैं, मान लो हम क्या चला रहे हैं, फेसबुक, www.facebook.com, जैसे हम ब्राउजर पे कहाँ लिखते हैं, एड्रेस में लिखते हैं facebook.com, तो क्या होता है, एक रिक्वेस्ट जाती है, क्या मैसेज जाती है, HTTP रिक्वेस्ट बोले तो ब्राउजर से आती है एक रिक्वेस्ट कि हमें कौन सा पेज देखना है, facebook.com, यानी कि फेसबुक का हमको पेज ला के दो, हमें वो चलाना है। अब ये क्या होता है, सर्वर का काम क्या रहता है, रिस्पॉन्स देना, ठीक है। रिस्पॉन्स मतलब हमने जो पेज मांगा है वो पेज उसको दे देगा। जैसे हम ये रिस्पॉन्स आएगा तो हमारे ब्राउजर पे क्या दिखेगा, फेसबुक का पूरा पेज, यानी कि लॉगिन पेज, जहां हम ईमेल आईडी पासवर्ड डाल दें। तो क्या हुआ, HTTP रिक्वेस्ट गई, मतलब कि हमने एक भेजा रिक्वेस्ट, कौन से प्रोटोकॉल की मदद से, HTTP, क्योंकि हमें कौन सा पेज चाहिए था, वेब पेज चाहिए था, ठीक है, वेबसाइट वाला पेज चाहिए फेसबुक का, तो हमने कौन से किससे भेजा, HTTP रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके रिक्वेस्ट भेजी, और रिस्पॉन्स में हमको क्या मिला, वो वेब पेज मिल गया, ठीक है। रिस्पॉन्स में क्या मिला, फेसबुक का पेज, और वो कहां दिखने लगा हमको, ब्राउजर पे। तो क्या हुआ, हमने क्या किया, हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर किया, ठीक है। रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमने क्या किया, HTTP, और ये भी क्या किया, HTTP का ही यूज किया। मतलब सीधी भाषा में क्या हुआ, HTTP प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग हाइपर टेक्स्ट और वेब पेजेस। जब भी वेब पेजेस या हाइपर टेक्स्ट को हमें ट्रांसफर करना रहेगा, एक जगह से दूसरे के भेजना रहेगा, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, HTTP। अभी आसान भाषा में यदि क्लाइंट बोल रहा हूँ, हाँ इसको क्लाइंट भी बोलते हैं, ब्राउजर क्या बोलते हैं, क्लाइंट, ठीक है। या ब्राउजर को सर्वर से कुछ मांगना रहेगा तो क्या करेगा, वो HTTP रिक्वेस्ट करेगा, और सर्वर को कुछ देना रहेगा तो क्या करेगा, वो HTTP रिस्पॉन्स। मतलब कि वेबसाइट या वेब से रिलेटेड जो भी सारे काम होंगे वेबसाइट से रिलेटेड, कि वेबसाइट देखना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है, वेबसाइट पे डाउनलोड करना है पेजेस को, कौन सी पेजों को, वेब पेजेस को, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, HTTP। और जो नॉर्मल पेजेस रहेंगे, नॉर्मल फाइल रहेंगे, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यदि नॉर्मल फाइल्स हैं या वर्ड है, डॉक्यूमेंट है, PDF है, उन सब के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है, फाइल्स है। लेकिन हमें कैसी चीजों को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, हाइपर टेक्स्ट, यानी कि वेब पेजेस, ठीक है। वेबसाइट मतलब कि फेसबुक का पेज, जिसमें HTML में चीजें लिखी रहती है, फेसबुक का पेज हो गया, ठीक है, और जिसमें हाइपर टेक्स्ट में चीजें लिखी होंगी कि ब्राउजर से हमको सर्वर पे अपलोड करना है, सर्वर से हमको क्या करना है, वेब पेज को ब्राउजर पे लाना है। तो पूरा जो वेबसाइट वाले जो पेजेस रहेंगे, उन चीजों का अपलोडिंग डाउनलोड के लिए हम क्या यूज करते हैं, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला हम पढ़ेंगे 6 नंबर, जो कि है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, इसको POP3 भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं POP3, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि ये कौन सा वर्जन है, वर्जन 3। अब इसका भी नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब पोस्ट ऑफिस होता क्या है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जो भी हमको कोई भी खत भेजता है, कोई भी लेटर आता है, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाके। क्या हम उसको पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। मतलब कि कोई भी डेटा कहीं से भी आता है, कोई भी हमारे लिए चिट्ठी आती है, तो वो कहाँ पे आके रुक जाती है, पोस्ट ऑफिस में। और हम क्या उस चिट्ठी को पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते। कब पढ़ पाते हैं, जब तक कि वो हमारे घर पे आ नहीं जाए और हम उसको खोल के देखना है, जब तक हम क्या नहीं कर सकते, वायु चिट्ठी को नहीं देख सकते। सेम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी नेटवर्क पे जो हमारे पास मैसेज आया रहता है, ठीक है, जो ईमेल आए रहते हैं, तो ईमेल हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक क्या होगा, वो हमारी मशीन पे डाउनलोड नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो कि एक प्रोटोकॉल होता है SMTP की मदद से क्या होता है, हम क्या करते हैं, ईमेल किसी को भी भेज सकते हैं। हमने ईमेल तो भेज दिया, अब वो नेटवर्क में रहेगा, यानी कि वो नेटवर्क में है, तो कहाँ पे है, वो पोस्ट ऑफिस में, जैसे मैंने बताया। अब वो पोस्ट ऑफिस में जब तक क्या हम उस ईमेल को पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। या आपने ईमेल पढ़ना रहता तो हमें क्या करना पड़ता है, अपना जो हमारा Gmail अकाउंट है या कोई भी अकाउंट उसको खोलते हैं, फिर इनबॉक्स में दिखाई देता है और हम उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं, वो ओपन होता है, फिर हम पढ़ पाते हैं। ओपन होना मतलब डाउनलोड, जब तक वो हमारी मशीन पे नहीं आ जाता और वो वहीं पे सेव रहता है, ठीक है। हमारे इनबॉक्स में हमेशा वो मैसेज पड़ा रहता है क्या, हाँ पड़ा रहता है। तो वही चीज करने का काम कौन करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। मतलब किसी ने भी हमें ईमेल भेजा है
वो नेटवर्क में तो आ गया एसएमटीपी प्रोटोकॉल से या हमारे पास तक आ गया, लेकिन हम उसको जब तक नहीं पढ़ सकते जब तक कि वो लोकल मशीन पे हमारे सेव नहीं हो जाता, चाहे मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो। तो उस चीज को जो हमारे लोकल मशीन है उस पर डाउनलोड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो क्या कहलाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या हो गया इसकी डेफिनेशन, पोस्ट प्रोटोकॉल इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू स्टोर ईमेल्स लोकली ऑन आवर डिवाइसेस। ठीक है, जो भी एसएमटीपी से कोई और प्रोटोकॉल की हेल्प से जो भी ईमेल हमारे पास आया है उसको हमारी लोकल मशीन पे सेव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे कहते हैं POP3 या फिर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, नाम से समझ में, नाम से याद रखना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी ईमेल आया है उसको हमारी मशीन को सेव करने के लिए, यानी मशीन में सेव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी को बोलते हैं POP3, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना एसएमटीपी और POP में कभी। एसएमटीपी का काम क्या है, ईमेल को सिर्फ सेंड और रिसीव करना। जब भी हमको ईमेल कहीं पे भेजना है या कहीं से ईमेल को प्राप्त करना है या रिसीव करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, एसएमटीपी, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा जो POP प्रोटोकॉल है उसका काम सिर्फ यही है कि जो भी ईमेल आया हुआ है, जो एसएमटीपी या अन्य प्रोटोकॉल की हेल्प से जो भी ईमेल आया है हमको उसे पढ़ने के लिए हमारे लोकल मशीन पे यदि सेव करना है तो उस पे सेव करने के लिए जो प्रोटोकॉल लगता है उसे क्या कहा जाता है, POP, उसे क्या कहा जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो ये है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू सेव एनी ईमेल लोकली ऑन आवर कंप्यूटर और एनी आवर डिवाइसेस। ओके, यदि हमारे डिवाइसेस पे ईमेल को सेव करना है लोकली तो हम क्या यूज करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, ये है POP। ओके, अगला है हमारा एसएमटीपी। एसएमटी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस फॉर सिंपल, M फॉर मेल, T फॉर ट्रांसफर और P फॉर प्रोटोकॉल। अब इसका क्या काम है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, सिंपल मेल, क्या मतलब, जो भी हमारे मेल या ईमेल रहते हैं उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब ऐसा प्रोटोकॉल जो हमारे मेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होते हैं, वह कौन सा प्रोटोकॉल कहलाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या होता है, इट इज यूज टू सेंड और रिसीव ईमेल्स। ओके, क्या काम है इसका, इस प्रोटोकॉल का काम, इट इज यूज टू सेंड और रिसीव ईमेल, मतलब कि ईमेल को भेजने या प्राप्त करने के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एसएमटीपी। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने बाकी इससे पहले वाला पढ़ा था POP, उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिसीव कर सकते हैं और मशीन पे लोकल सेव कर सकते हैं। उससे हम क्या कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते। POP3 से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेटा को या ईमेल को रिसीव कर सकते हैं, सेंड नहीं कर सकते। पर जो हमारा एसएमटीपी है उससे हम क्या कर सकते हैं, बोथ सेंड एंड रिसीव ईमेल, मतलब इट इज यूज टू सेंड और रिसीव ईमेल। यदि हमको रिसीव भी करना है और सेंड भी करना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, एसएमटीपी। और यदि हमको रिसीव करना है तो हम क्या यूज करेंगे, POP। तो ये हो गया। और ये क्या यूज करता है, TCP कनेक्शन। ठीक है, TCP कनेक्शन यूज कर सकता है, सॉरी TCP कनेक्शन यूज करता है ताकि जो भी हमारा ईमेल है वो एरर फ्री रहे। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है TCP में कि हमने TCP कैसा है, कनेक्शन ओरिएंटेड और रिलायबल है। मतलब TCP कनेक्शन का यूज करके यदि ईमेल भेज रहा है तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, जब भी TCP कनेक्शन का यूज करेंगे तो वो डेटा कभी भी रुकेगा नहीं कहीं पे। यदि रुक भी जाता है तो उसको क्या किया जाता है, दोबारा रीसेंड किया जाता है। तो ये क्या यूज करता है, TCP कनेक्शन। इसलिए बोलते हैं कि जब भी मेल भेजते हैं तो वो हमेशा पहुंचता ही पहुंचता है। कब नहीं पहुंचता, जब तक हम जिसको भेजने वाला है उसका एड्रेस गलत डाल दें या कुछ इंटरनेट ही नहीं चल रहा हो तब नहीं पहुंचता। यदि एक बार सेंड कर दिया तो वो मेल पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, क्यों पहुंचेगा, क्योंकि वो क्या यूज करता है, TCP कनेक्शन। और हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, SMTP। और SMTP TCP कनेक्शन का यूज करके मेल को सेंड या रिसीव करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा SMTP। इसका काम क्या है, SMTP इज यूज टू सेंड और रिसीव ईमेल। जब भी हमें सेंड और रिसीव करना रहेगा ईमेल को तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हो गए हमारे 6 प्रोटोकॉल इसके। ठीक है, अगले 6 हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में इसके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें।